बलिया जनपद दो नदियों से घिरा है। वहीं एक सुरहा ताल भी विशाल है, जहां से कटहल नाला गंगा नदी को जोड़ता है। जल जमाव के चलते नाले में हुई सफाई कार्य व बहाव का जायजा लेने निकले जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही स्वयं नाले में नाव से उतर गए। जलकुंभी होने के नाते नाव एक जगह फंस गई तो डीएम, सीडीओ, एसडीएम स्वयं लगकर नाव को उठाया और फिर 60 मीटर आगे पानी में डालकर आगे बढ़े। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पानी के बहाव में बैठे नाव पर लोगों को जरा गौर से देखिए, यह किसी फिल्म की शूटिंग का चलचित्र नहीं बल्कि बलिया के कटहल नाला का परिदृश्य है। दरअसल जल जमाव के चलते नाले की सफाई का कार्य चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में डीएम श्री हरि प्रताप शाही, सीडीओ आईएएस विपिन जैन, सदर एसडीएम सर्वे करने निकली गए। जलकुंभी के चलते नाव फंस गई तो सभी अधिकारी खुद ही फंसी नाव को खींचने में लग गए। कटहल नाला में देवकली गांव के पास जलकुंभी की वजह से 60 मीटर तक नाव कंधा पर लेकर आगे बढ़े। बलिया जनपद के उत्तरी छोर पर सरयू नदी है तो दक्षिणी छोर पर गंगा नदी स्थित है। सुरहा ताल को गंगा नदी से जोड़कर पर्यटक स्थल बनाने की मुहिम कहां तक सफल होगी, यह तो समय ही बताएगा। वहीं आज की बात करें तो कटहल नाला सर्वे के दौरान एनडीआरएफ की टीम भले ही साथ में रही, लेकिन आईएएस अधिकारी व पीसीएस अधिकारियों के हौसले भी काबिल तारीफ रहे। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिर आगे लाना पड़ा तो ऐसे करके देखा था हम लोगों ने। दूसरा एक चीज़ जो प्रकाश में आया वो ये है कि कटहल नाले का जो है हम लोग और इसको संरक्षित रखते हुए, इसका प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखते हुए न केवल समस्या का निदान कर सकते हैं बल्कि टूरिज्म के हिसाब से सुरहा ताल को गंगा नदी से जोड़ने वाला एक साधन जल मार्ग है, तो उसको टूरिज्म के हिसाब से भी हम डेवलप कर सकते हैं कि बोटिंग के माध्यम से कुछ दोनों किनारों पर अगर पगडंडी बन जाए तो एक इको टूरिज्म टाइप किया जा सकता है। ये भी एक विचार आया दिमाग में और उस बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कहाँ तक सफलता मिलती है। सर, आपकी बोट कहाँ फंस गई और क्यों फंस गई? कैसे देवकली हाँ, एक देवकली में एक पेड़ झुका हुआ है जो नदी में लगभग गिर गया है। गिरा नहीं बट झुका है। उसके नाते जो पीछे सुरहा ताल से जो जलकुंभी आ रही है वो जलकुंभी आ करके पूरी तरह से यहाँ लगभग 50-60 मीटर रोक दिया था उसने, और पेड़ के मिक्सअप होने के नाते नाव उधर से नहीं जा सकती थी। पहले प्रयास किया गया था कि जलकुंभी हटा करके और पेड़ और काट के किया जाए बट नहीं हो पाया, तो फिर गांव वालों और हम लोगों के सहयोग से होकर नाव उठा करके फिर आगे